दोस्तों गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एपिक लिमिटेड की 52 वीक चैलेंज में आपका स्वागत है। हाउ ग्रीन इज योर प्लैनेट इज द चैलेंज, वे वीक नंबर 17। बट बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट वीक नंबर 16 जो हम आपके पास लाए नहीं है अभी तक। वीक नंबर 16 और वीक नंबर 17 के दो चैलेंजेस हैं आपके सामने, हम पेश करते हैं अभी। तो वीक नंबर 16 का चैलेंज बड़ा ही यकीन सिंपल है। देखिए, हम कभी भी कुछ मुश्किल बात करते नहीं हैं आपसे, बड़ी आसान चीज करते हैं, बड़ी आसान बात करते हैं। अवॉइड सिंगल यूज बैटरीज, यूज रिचार्जेबल बैटरीज। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग अप्लायंसेस यूज करते हैं। टेलीफोन है, रिमोट कंट्रोल है, टॉर्च है, जहाँ पे बैटरीज हमें रिप्लेस करनी पड़ती है। और डबल ए है, सिंगल ए है, ट्रिपल ए है। ये सारी बैटरीज हम खरीदते हैं, सिंगल यूज बैटरीज। इसको हम यूज करते हैं, फिर इसको फेंक देते हैं। एक बार उसका पावर खत्म होता है तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है पर्यावरण में, काफी होता है। अगर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय बाइंग रिचार्जेबल बैटरीज। वही सिंगल है, वही डबल है, वही ट्रिपल है, लेकिन रिचार्जेबल। यानी आपने यूज किया, पावर खत्म हुआ, उसको रिचार्ज किया, फिर यूज किया, फिर रिचार्ज किया, फिर यूज किया। तो इससे जो आप डिस्पोज करते हो बैटरीज को, वो डिस्पोजेबल आइटम्स कम हो जाती हैं। और इसका जो फिर जो उसके उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होता है वो बैटरी को डिस्पोज ऑफ करने का, जो रिसाइकलिंग है या डंपिंग है या जो भी होता है, और उसका जो असर होता है पर्यावरण पे, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आगे चल के आज से आप एक निर्णय ले लीजिए कि हम जब भी बैटरी खरीदेंगे हमारे घर के यूज के लिए, तो हम रिचार्जेबल बैटरी ही खरीदेंगे। आपका अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है, यानी कि जो डिस्पोजेबल बैटरीज है उसका जो जो प्राइस होगा पर बैटरी शायद कम होगा देन द प्राइस पर रिचार्जेबल बैटरी। लेकिन क्योंकि उसको रिचार्ज करेंगे फिर यूज करेंगे, तो वो द लाइफ ऑफ द रिचार्जेबल बैटरी, यू विल सेव मनी। देयर बी सम अपफ्रंट कॉस्ट एक्स्ट्रा टू बी पेड, बट वी आर ऑल अर्निंग, दिस इज अ एस्पिरेशनल कंट्री। और भारत में आज एस्पिरेशन की कोई कमी नहीं है, और हमारा जीडीपी जिस तरह ग्रो हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये छोटी सी चीज में हमें कोई तकलीफ होगी। तो हमें आज के बाद सिर्फ रिचार्जेबल बैटरी यूज करनी है। देखिए, आपके पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे पीछे जो 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 विजुअल है, वो डबल ए बैटरी के, रिचार्जेबल बैटरी का विजुअल है। तो आज के बाद निर्णय लीजिए कि हम जब भी बैटरी खरीदेंगे, रियूजेबल बैटरी खरीदेंगे, ना कि वन टाइम यूज डिस्पोजेबल बैटरी। और इसमें आप करिए और हमें लिखिए, बताइए आपको कैसा लगा, किस तरह से यूज कर रहे हैं आप, क्या आपको लगा कि कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ है उसमें, या बड़ा ही आसान है। और इसका जो पर्यावरण पे इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। तो वीक 16 चैलेंज सिंपल: अवॉइड सिंगल यूज बैटरीज, यूज रिचार्जेबल बैटरीज। थैंक यू। दैट इज नाउ अबाउट वीक नंबर 17। और ये हमें लाता है इस वीक यानी करंट वीक 17 के चैलेंज के ऊपर: यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अडॉप्ट कार पुलिंग, एमिट रिस्पॉन्सिबली। दोस्तों, ये तो हमारी जिंदगी का एक हकीकत है कि हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के करीब रहते हैं। मंजिल भी वही होती है जहाँ रोज सुबह से हम शुरू करते हैं, जहाँ पे जाना है। लेकिन हम अपने अपनी गाड़ियों में, आप अपनी मर्सिडीज में, मैं अपने hyundai में, कोई अपने किया में चलते हैं अपनी मंजिल तक अकेले बैठ के, पेपर पढ़ते हुए या गाड़ी चलाते हुए। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि जब रास्ता वही है, सफर वही है, मंजिल वही है, तो क्यों ना हम सफर बने। और इससे क्या होगा कि आपका जो कंजम्पशन है पेट्रोल का, आपका जो वेर एंड टेयर है कार का, वो कम हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। और इसमें करना ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट कि लोगों को इकट्ठा करें कि भैया आप जा रहे हो कितने बजे, यहाँ तक जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो आज आप मेरी गाड़ी में आइए, कल मैं आपकी गाड़ी में आऊंगा। इसको कहते हैं कार पूलिंग, है ना। एक एक दिन मैं जाऊंगा मेरी गाड़ी में 3 दोस्तों को लेके, अगले दिन दूसरा दोस्त ले जाएगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। लेकिन रोज निकलेगी एक गाड़ी 4 दोस्तों के बीच में, न कि 4 गाड़ी 4 लोगों के बीच में। तो अगर ये कार पूलिंग आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। जिस दिन नहीं कर पाते हैं, इमरजेंसी है, कोई अलग टाइम से जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो बात ठीक है। लेकिन जहां तक आप एक ही मंजिल तक जा रहे हो और एक ही जगह से शुरू कर रहे हैं, तो क्यों ना आप कारपूलिंग करें। जहां तक हो सकता है, जहां तक पॉसिबल है, जहां तक संभव है, करिए। जहां नहीं होता है तो नहीं करते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आज तो मेट्रो भी बन चुके हैं काफी बड़े बड़े शहरों में, एयर कंडीशन मेट्रो है। पहले जैसे जो सेकंड क्लास हमें
ट्रेन में जाना पड़ता था, वो मुश्किल होती थी। अब तो एयर कंडीशन मेट्रोज हैं। अगर मेट्रो यूज कर पाए तो गाड़ी ले जाइए मेट्रो स्टेशन तक, मेट्रो में बैठिए और अपने मंजिल तक जाइए। तो अलग अलग तरीके हैं हमारे, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो एमिशन है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन से जो पर्यावरण में जो इम्पैक्ट आता है उसको कम करने के अलग अलग तरीके हैं। और ये दो सबसे आसान और सीधे साधे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड अडॉप्टिंग कार पूलिंग। तो कोशिश करिए करने का, शुरुआत करिए, हफ्ते में एक बार करिए, हफ्ते में दो बार करिए, फिर इसको बढ़ाते जाइए। लेकिन अगर शुरू ही नहीं करेंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चार लोगों को इकट्ठा करिए, यार दोस्तों को इकट्ठा करिए, रास्ते में जाते जाते गाने गाइए, भजन गाइए, बातें करिए, गॉसिप करिए। इसमें भी एक मजा है। तो अकेले बैठने से क्या होता है, कुछ नहीं है ना। तो हम सफर भी मिलता है, सफर भी कटता है, मंजिल भी आ जाती है। तो इस तरह से कार पूलिंग करना थोड़ा सा शुरू करिए। और अगर आप आपको देखिए और लोग करते हैं, ये भी अच्छा है समाज के लिए। सो प्लीज डू दिस, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अडॉप्ट कारपूलिंग। ये था वीक नंबर 17 का चैलेंज। हमें लिखिए आप कि आपके आपके हिसाब से ये क्या सही हम कह रहे हैं आपको, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, फिजिबल है, इम्प्लीमेंटेबल है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कोशिश जरूर करिएगा करने की, हमें लिखिएगा जरूर, पिक्चर भेजिए, फोटो भेजिए, कमेंट भेजिए, शेयर करिए, फेसबुक पे हम रिपोस्ट करिए, लिंक्डइन पे लिखिए। लेकिन स्प्रेड द गुड वर्ड, बिकॉज दिस इज द 52 week challenge to save our planet and to make our planet green. And if we all come together, तो फिर क्या नहीं हो सकता। जब ये पांचों उंगली एक मुट्ठी बन जाती है तो एक ताकत बनती है। तो चलिए साथ में हम हमारे पर्यावरण को बचाते हैं, साथ में करते हैं 52 week challenge एपिक एनर्जी का। अब अगले वीडियो में कल, यानी आने वाले हफ्ते में, हम आपको वीक नंबर 18 का चैलेंज बताएंगे, और वो भी आप जरूर अमल करना। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।